इस्लाम की टीचिंग रेप और जिना या इस तो तरह की बाकी मजहब की टीचिंग कहती है क्या रेप और जिना करो? बाकी मजहब की टीचिंग कहती है? हाँ कहती है। हाँ? भाई दीने हक को कौन सा मजहब? छोड़कर सारे मजहब बातिल है। एक गल मैनू हमेशा बॉदर कर दिया, मैनू बॉदर ये कर दिया कि मुसलमान, all the Muslim when they talk about religion, they said except Islam all the religion are batil। मैं एक सिख हूं, आज एक पासा हो जाए, सिख मजहब को बातिल बताओ कैसे बताते हैं, नहीं तो मैं बताता हूं आपका रिलीजन बातिल कैसे है, मैं बताता हूं। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आपने अक्सर एक्स मुस्लिमों के मुंह से सुना होगा कि जो मोमिन जितना कट्टर होगा वह उतना ही बड़ा मुनाफिक होगा। ये वीडियो उसका जीता जाता उदाहरण है। कट्टर मोमिन इस्लाम को छोड़कर हर एक मजहब को बातिल कहकर गाली देता है, क्योंकि उसकी किताबों में ऐसा ही लिखा है। ये लोग किसी भी कीमत पर गैर मुस्लिमों को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। इनके अनुसार इस्लाम को छोड़कर जितने भी मजहब हैं सब फितना फैलाते हैं। ये लोग हर बार दूसरे मजहब के लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, पर इनके इस्लाम और इनके नबी के बारे में कुछ भी सवाल पूछ लो तो इनके अंदर आग सी लग जाती है और फिर ये पूरी दुनिया में आग लगाने पर आमादा हो जाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक सरदार जी ने अपने लिटिल फैजू की लाइव स्ट्रीम में एक कट्टर मोमिन की किस कदर बैंड बजाकर रख दी। हाँ जी अबरार भाई, क्या हाल है फैजू, कैसा है? बस हम सुकून में, आप बताएं आप कैसे हो? बस अच्छा मेरे बच्चे। चलिए बता दे, जंगे बदर और जंगे उहद में आपको क्या समझ लगता है? इस्लाम की फतह हुई है भाई। कहाँ पर? बदर में। और उहद में? वहां पर आजमाइश हुई है। नहीं, वहां पर जलील हुआ है इस्लाम, सही लफ्ज ये है। भाई अब तुम्हारा सोचना है क्या करें? यार देखें, अगर आप जीत जाए तो क्या हुआ? इस्लाम की जीत हुई है। ओके, अगर आप लोग हार जाएं तो हारा कौन? इस्लाम। अगर जंगे बदर मुसलमान जीत गए, इस्लाम की जीत हो गई। जंगे उहद मुसलमान हार गए, इस्लाम हार गया। और जलील होके हारा, क्योंकि वो एक ऐसी जंग थी जिसमें नबी की वफात की अफवाह उड़ गई थी कि नबी तो फौत हो गए। तो ये तो यार आपके लिए जिल्लत भरी बात है। नबी के दंदान मुबारक क्यों शहीद हो गए मेरे भाई उहद में? मेरे एक सवाल का जवाब दे दे फैजू, सिर्फ एक सवाल। तेरा खतना हुआ है? क्यों, देखना है क्या आपको? तो जब तू एक्स मुस्लिम हो गया तो फिर खतना में तो ऑपरेशन करना पड़ेगा वापस लगाने के लिए तेरे को। आप चिपकाने के लिए आओगे क्या? सवाल सुन ले, तेरे को सुपर चैट से कितना पैसा मिला? यही 3-4 करोड़, ज्यादा नहीं भाई, ये हफ्ते के 3-4 करोड़ निकलते हैं, ज्यादा नहीं निकलता। इस्लाम को बदनाम करके कितना कमा लेगा? इस्लाम की हकीकत बताकर हम दुनिया का दिल जीतेंगे और दुनिया की सबसे कीमती दौलत को कमाएंगे, और वो है सच्चाई की और प्यार की। आगे बोलो। तुम कितना फैला रहे हो? ये हिदायत है, ये हिदायत और सच्चाई है। इससे लोगों के अंदर दुश्मनी बढ़ रही है, तुझे पता नहीं है? इससे लोगों के अंदर समझ पैदा हो रही है ताकि वो मुसलमानों से मोहब्बत करे और इस्लाम से नफरत करे। मुसलमान हमेशा से मोहब्बत के काबिल रहा है, तुम्हारे बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। हमेशा से मोहब्बत के काबिल रहा है, लेकिन इस्लाम हमेशा से जिल्लत के काबिल रहा है। इसीलिए हमारे नबी ने अरब के अंदर यहूदियों से कितनी मोहब्बत की थी ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे नबी ने यहूदियों की औरतों से भी खूब मोहब्बत की है, मिसाल है। ये सब तुम लोग का फैलाया हुआ फितना है। नहीं सर, ये आपके नबी का फैलाया हुआ फितना है। फसाद हम नहीं फैला रहे सर, इस्लाम में ऑलरेडी फसाद है। ये फसाद मोमिन अपने दिलों में दबा करके रखते हैं ताकि जब मौका मिले तो काफिरों को कत्ल करें। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो तुम सिर्फ एक आयत पढ़ के बिना उसका साने नुज़ूल और चेन ऑफ नरेशन समझे तुम गलत मतलब निकालते हो। एक और कहावत है कि अंधेरे में तीर चलाने से कुछ भी साबित नहीं होता। ढोल पीट देना कि हक है उससे साबित नहीं होगा। आप अंधेरे में तीर चला रहे हो तो अंधेरे में तीर ना चलाओ, बोलने से साबित नहीं होता, साबित करना पड़ता है। इंसान को मारने का मतलब है पूरे इंसानियत को मारना। ये हमें ये काम तो आपके नबी ने किया था सर। भाई आप इस्लाम की बात कर रहे हो, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। सर इस्लाम जो है वो नबी से ही आया है, किसी और से नहीं आया। नबी एक जरिया थे मेरे बच्चे। इससे पहले हमें ये कहीं देखने को नहीं मिलता। इस्लाम की नींव जो रखी वो नबी ने रखी है। तो अबरार भाई, नबी ने जितने भी गलत का मतलब नबी ने बनु कुरैज़ा में जितने लोगों को मारा, जितने लोगों के मतलब नबी गलत इंसान था, इस्लाम से ये नबी गलत है ना भाई?
यार कोई आपको मारने आएगा तो क्या आप डिफेंस नहीं अरे भाई करेंगे औरतें और बच्चे जिन बच्चों के मुझे लफ्ज में बहुत गलत यूज करा, जिनके प्राइवेट पार्ट पे छोटे बाल आए थे, वो बच्चे भी गलत थे, औरतें भी गलत थी क्या जो अब नबी को मारने जा रहे थे भाई? जिन औरतों और बच्चों को नबी ने मरवाया, तो मतलब नबी गलत इंसान था? आप मान रहे मोहम्मद साहब ने गलत किया था? और बनु कुरैजा की एक औरत थी जिसको नबी ने अपने लिए रखा था, उससे कहा था ईमान कबूल कर ले, उसने मना कर दिया, तो फिर उसे बिना ईमान कबूल करवाए नबी ने उसको अपनी गुलाम बना करके रखा, और आगे क्या करा होगा बताने की जरूरत नहीं है। तो इस्लाम तो ऐसी मोहब्बत की हिदायत देता है जो सिर्फ आदमी दूसरों की औरतों को उठाए और उनसे मोहब्बत जताए। इस्लाम की किताबों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ सिर्फ नफरत की बातें ही लिखी हैं। गैर मुस्लिमों को जानवर से भी बदतर समझते हैं ये लोग। आप उस समय वहां पर थे, आप देख रहे थे कि वही सर ये कुरान में है, हदीसों में है सर। तो मतलब आप भी तो नहीं थे अबरार भाई, आप भी तो वहां पे नहीं थे, तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि नबी ने ये सब नहीं किया था? जो मतलब इंसान गरीम है जो है, समझ रहे कि नहीं, उस पर आप तोहमत लगा रहे हो यार। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तोहमत हम नहीं लगा रहे सर, तोहमत ऑलरेडी कुरान में मौजूद है, कुरान में मौजूद है। एक सेकंड कह रहे भाई, ये कौन रहमतुल आलमीन, कौन कौन क्या करीम, क्या दोबारा बोले आप, कौन है ये? भाई जो इंसानों में कह सकते हैं ना कि रोल मॉडल है वो। आय हाय आय हाय, देखें आप रोल मॉडल की हरकत दिखाता हूँ मैं आपको। आपके रसूल अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट द पीपल अंटिल दे टेस्टिफाई टू ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि सिर्फ अल्लाह ही एक माबूद बरहक है, उसके अलावा कोई नहीं। आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और मैं अल्लाह का नबी हूँ। एस्टेब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड ज़कात, यानी कि मुझे उनसे लड़ने का हुक्म तब तक के लिए दिया गया है जब तक कि वो शहादा ना पढ़ ले, नमाज ना पढ़े और ज़कात देने के लिए तैयार ना हो। ऐसा जंगजू इंसान जो लोगों से लड़ने की बात करता है क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है, और तुम पढ़ देते हो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। उस आयत की पोल पट्टी में अभी खोल दूंगा तुम्हारे सामने। अगर यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह के जगह पे आप ट्रुथ लिख दो या ऑनेस्टी लिख दो तो तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इज इक्वल टू ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। तो अगर आप किसी को बोलते हैं कि आप ट्रुथ और ऑनेस्टी एक्सेप्ट कर लो, तब तक जो होता है आपसे हम जंग करेंगे, तो एक हम अच्छी सोसाइटी का मतलब आगाज कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर कोई इसे मानने से इनकार करे कि मैं नहीं मानता ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उससे जंग होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई भी है मेरा खुदा है, अगर मैं उस खुदा को मानूंगा तो आप मेरे साथ जंग करेंगे। तो अगर आप उस खुदा के बनाए हुए जो उसूल है उस पर चल के आप जो होता है रेप करोगे, जिना करोगे, मर्डर करोगे, रेप और जिना मतलब कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो रेप और जिना करता है, दैट्स योर मीन? मत मारी गई तुम्हारी, क्या लॉजिक दे रहे हो? मतलब कि जो ला इलाहा इल्ला यानी अल्लाह को खुदा ना माने, बरहक खुदा, तो वो रेप और जिना करता है। वाह 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 वाह, पहले से प्रिडिक्शन करके रखिए भाई कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो रेप और जिना करेगा। मतलब कि जितने भी तमाम इस दुनिया में गैर मुस्लिम है, कितने 6 बिलियन 600 करोड़ गैर मुस्लिम सारे के सारे रेप और जिना करते हैं, और पाक साफ मुस्लिम कौम है। भाई एक मिनट मेरी बात सुनो, जो हमें टीचिंग देता है वो पाक साफ होने की देता है। अबरार भाई सुनो, जवाब ले लो यार, आपने बोला इतनी देर, अब जवाब भी सुन लो। आपने जो अभी बताया कि जो इस्लाम नहीं मानता वो रेप करते हैं, जिना करते हैं, ऐसा माना ना आपने? तो सर ये चीजें तो हमें इस्लाम के अंदर देखने के लिए मिलती है ना। कहना तो हमें ये चाहिए कि जो इस्लाम को फॉलो करेगा, इस्लाम हमें ये कहता है कि काफिरों को कत्ल करो, ईमान लाए तो ठीक, नहीं लाए तो उनको कत्ल करो, उनकी औरतों को उठाओ, उन्हें स्लेव्स बनाओ। जो अल्लाह को नहीं मानता वो रेप और जिना करता है, कर सकता है। रेप और जिना तो मुसलमान भी कर सकता है, तो फर्क क्या रहा? लेकिन इस्लाम की टीचिंग तो ऐसा नहीं देता ना उसको करने को, वो करे। मतलब कि बाकी मजहबों की टीचिंग कहती है कि रेप और जिना करो, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल बाइबिल, भगवत गीता, इनमें लिखा हुआ है कि रेप और जिना करो, आप ये कहना चाह रहे हो? मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस्लाम की टीचिंग रेप और जिना या इस तरह की बाकी मजहब की टीचिंग कहती है क्या रेप और जिना करो? बाकी मजहब की टीचिंग कहती है? हाँ कहती है। हाँ? अच्छा जी, बिल्कुल। सुना आप सबने, इस मोमिन का कहना है कि इस्लाम को छोड़कर सभी रिलीजन गलत काम को बढ़ावा देते हैं। कमेंट में लिख के बताएं आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। रेप और जिना करो ये बाकी मजहब की टीचिंग्स कहती हैं। कौन सा मजहब कहता है रेप और जिना करो? जल्दी बताओ, नाम बताओ भाई। दीने हक को छोड़कर सारे मजहब बातिल है। ना ना ना, आपने कहा कि हाँ टीचिंग देते हैं रेप और जिना की, मुझे उस मजहब का नाम बताओ। कौन सा ऐसा मजहब है, कौन सा ऐसा रिलीजन है जो कहता है रेप और जिना करो? नाम बताओ जल्दी उसका। जितने भी पेगन है। पेगन यानी कौन? जो बुत परस्त है। मुशरिके मक्का। अच्छा, मुशरिकीने मक्का पेगन है। अभी जिंदा है कोई मुशरिकीने मक्का? हम उस समय की बात कर रहे हैं भाई, आपने उस समय का कॉन्टेक्स्ट लिया है ना। अच्छा, देख लिया, देखे बंदे ने कितने आराम से बात को पलट दिया।
अभी कहा कि इस्लाम को छोड़ के सारे के सारे बातिल है और सारी किताबों में लिखा हुआ है, अब कह रहा है कि वो उस जमाने की बात है। क्या बात है, इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। यही सही तो है बात इन जहां लोगों पर की फंस गया सच्चाई बंदा। फैज भाई, यही तो है इन लोगों की असली सच्चाई। ये इस्लाम की असली सच्चाई है, दोहरा चेहरा दोहरा रवैया। कि हाँ, सारे के सारे इसलिए मजहब बातिल हैं। हाँ, क्योंकि इस्लाम जिना करने की, शराब पीने की टीचिंग्स नहीं देता, तो वो सच्चा है। तो क्या बाकी के अच्छा मजहब भाई, देते हैं? बोले बाकी के हाँ मजहब बातिल है। हाँ, वाह इस्लाम भाई के वाह, अकॉर्डिंग ऐसा ही है ना। बाजी देखिए इस्तकबाल है आपका। सत श्री अकाल ਵੀਰ। सत श्री अकाल। ਵੀਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੋ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਮੁਸਲਮ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਲੋ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੌਦਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ all the Muslim when they talk about religion they say except Islam all the religion are batil। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, मैं उन्हें पूछना चाहना किदा बातल कह देंगे ने। मैं सिख रिलीजन को बिलोंग करता, मैं गल करनी चाहता भाई साहब। मैं हमेशा आपका सिर्फ शो सुनता हूं, मैं कभी कॉल नहीं लगाता। दिस इज द अगेंस्ट पॉलिसी बिकॉज दिस शो जस्ट फॉर मुस्लिम। द प्रॉब्लम इज दिस, ऑल द मुस्लिम व्हेन दे टॉक अबाउट रिलीजन, जैसे अभी भाई ने बोला कि और रिलीजन बातिल है, मुझे पता है इस्लाम दूसरे रिलीजन को बातिल कहता है। मैं सिख रिलीजन को बिलोंग करता हूं। आज मैं एक पासा करना चाहता हूं। अभी वो इस्लाम को बुलाओ भाई को, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि सिख मजहब को बातिल बताए, कैसे बताते हैं, बताए, लेकर आओ बताएं कैसे बातिल है सिखिज्म। भाई एक तो पहली बात, मैंने किसी रिलीजन का नाम नहीं लिया है कि वो बातिल है या नहीं, पूछे मुझे पूरा करने दो भाई। और दूसरा जो है, मैं उस समय की बात कर रहा था, मैं इस समय की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब मैं आपकी रिस्पेक्टली बात करता हूं, मैं आपकी बात सुनूंगा, बाद में बोलूंगा, मैं आपकी बात में बीच में नहीं बोलूंगा, आप जो मर्जी बोलो। गलत नहीं बोलूंगा। आपने भी बोला कि इस्लाम के अलावा दूसरे रिलीजन है वो बातिल है, और जो इस्लामिक थ्योरी है वो भी यही बोलती है कि इस्लाम के अलावा जो दूसरा रिलीजन है वो बातिल है। मैं एक सिख हूं, आज एक पासा हो जाए, सिख मजहब को बातिल बताओ कैसे बताते हैं, नहीं तो मैं बताता हूं आपका रिलीजन बातिल कैसे है, मैं बताता हूं। भाई मेरा आपसे कोई पर्सनल जो है, अरे भाई मेरा है मुझे बोलने दो भाई। मेरा आपसे कोई पर्सनल इश्यू नहीं है। मैंने जो हमारे सामने जो मतलब एविडेंस रखे गए हैं, मैंने उसके रिस्पेक्ट में उस समय के टाइम के लिए बोला था कि वहां पे जो भी सिचुएशन थी उनमें वहां पे दीन हक को फैलाने के लिए इस तरह से किया गया। और रही बात आपके, सुन लीजिए, आपके कॉन्टेक्स्ट के बाद, तो आप भी एक ईश्वर की बारे में बात करते हो और वी ऑल्सो डू द सेम, राइट। सो हमारा आपके साथ कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। इसे कहते हैं मुनाफिक होना। जितने भी कट्टर मोमिन हैं, इनकी रगों में धोखेबाजी और मकारी दौड़ती है। बड़े प्यार से मैं भाई साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सिख मजहब को बातिल समझते हैं? मैं आपकी बात करता हूं आज के संदर्भ में, 1450 साल में नहीं, आज के संदर्भ में क्या आप सिख मजहब को क्या आप बातिल समझते हैं? मैं आपकी बात करता हूं। बेशक नहीं। थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू, दैट्स इट, डन, I'm done brother and thank you brother, thank you very much। मैं बड़े प्यार से, बड़े सत्कार से मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े प्यार से, मूसा जी को उस खुदा ने, उस रब ने, उस अल्लाह ने, पता नहीं क्या क्या, जो मर्जी बोलो, उनको दर्शन दिए एक अग्नि से दर्शन दिए। यही आप बोलते हैं ना, मूसा को कैसे दर्शन हुए? वो अग्नि से लाइट आती थी, ऐसे ही ना। मोहम्मद साहब को जब वही आती थी, वो फरिश्ता लेकर आता था और मोहम्मद साहब पर वो नाजिल होता था, फरिश्ता बोलता था आज मैं वही लेकर आया हूं, खुदा नहीं आता था। आपको पता नहीं है कि सिख मजहब क्या है, गुरु नानक साहब क्या है? जब गुरु नानक साहब की गुरबानी बोलती है ना, वो सेंटर में कोई इंसान नहीं है, सीधा गुरु नानक साहब रब से बात करते हैं। आपसे मैं एक सवाल कर सकता हूं? यस। अच्छा, आप पेगनिज्म तो नहीं करते हैं ना? वो क्या होता जी? बुत परस्ती। सिखिज्म में बुत परस्त है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। So we don't have any difference with you, brother. We have a lot of difference. Listen, from now 3-4 years ago, I was a defender of Islam.
जब कोई भी बात बोलती थी मैं इस्लाम के बारे में मैं गलत नहीं सुनना चाहता कुछ भी। You should be because we are in the same boat. नहीं ब्रदर, पहले मैं गलत था, अब मैं राइट ट्रैक पे हूं। जब मुझे पता चला है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, अल्लाह क्या है, कुरान का अल्लाह बहुत डिफरेंस है, पहले नहीं था। अब मुझे पता जो अल्लाह जो कुरान की बात होती है अल्लाह में, वो एक अरबी अल्लाह है। वो दूसरे इंसानों को तो बोलता है जे गंदा है, जे ब्लीच है, जे कुत्ता है, जे काफिर है। You have my friend, listen to me. You have very wrong notion about Islam, right? Islam is not saying other people, whatever you said. It's about those people who are indulging themselves into corruption, moral corruption, character-wise corruption, or whatever, right? So we are talking about those, and that's why we are bad-mouthing them, who are indulging themselves into corruption, moral, economic, or whatever. भाई साहब, हमारे पास है, हमारे कुरान ने जानने वाले हमारे पास बैठे हुए हैं। ये बता सकता है कि जो अगर आपको कुरान को नहीं मानते, अगर आप मोहम्मद को नहीं मानते, तो आप क्या है? आपको ये बता सकते हैं कि कुरान क्या बोलती है। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप अगर मैं कुछ बोलूंगा भी तो आप बोलेंगे कौन से चैप्टर में, कौन सी आयत में क्या लिखा है, वो लिखा है। अरे भाई साहब, ये कुरान के जानने वाले आपके साथ बात कर सकते हैं। My dear brother, we don't have any difference with you. You and me or the religion I belong to are having the same opinion about one single entity, that is God, right? भाई साहब, अबरार भाई, छोटे भाई, मेरी बात तो होगी पूरी। मैं जितने भी इस्लाम के भाई बैठे, मैं उनको बता दूं, आप जिनको मर्जी बातल बताइए, पर एक आप बात मान में डाल लीजिए कि सिख मजहब कभी भी बातल नहीं था, और भूल कर भी सिख मजहब को कभी भी बातल नहीं कहना। थैंक यू वेरी मच। सरदार जी ने इस मोमिन के मुंह पे तगड़ा तमाचा मारा है, लेकिन ये बेशर्मी की चादर कभी नहीं छोड़ेगा। थैंक यू ब्रदर, मे पीस बी अपॉन यू। ओके, वैसे अबरार भाई क्या झूठ पे झूठ बोला ना यार आपने। मतलब कि सरदार जी फॉर्म में आए तो अल तकैया शुरू है। सरदार जी का गुस्सा देख के अल तकैया शुरू, यानी कि आपको सिखिज्म से कोई दिक्कत नहीं है। सिखिज्म हक मजहब है। अबरार भाई, वो इस्लाम के बराबर है सिखिज्म इस्लाम के बराबर है। बोल दो हाँ। एक डिवाइन पावर के बारे में जो होता है उनका क्या जो मत इस्लाम है, के बराबर है? क्या इस्लाम और सिखिज्म दोनों का मकसद एक ही है? बोल दो हाँ। भाई, मैं आपके शब्द अपने मुंह में डाल के तो बोल नहीं सकता। इस्लाम और सिखिज्म का मकसद एक ही है। बोल दो हाँ। अभी तुमने सरदार जी के सामने कितना बड़ा झूठ बोला, ब्लंडर मारा। मन तो कर रहा था भाई मैं वहीं पे यार जुतियां उठा लूं। हम लोग का बहुत सारे चीजों पे जो है ओपिनियन सेम है, लाइक सिंगल एंटिटी। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम अगर मेरे साथ एक जुमला रिपीट कर दो कि इस्लाम के बराबर है सिखिज्म, दोनों में कोई फर्क नहीं है, मैं मान जाऊंगा। बोल दो, जल्दी बोलो। भाई, मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा ना, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। दफा हो जा जल्दी से। मतलब कि सरदार जी का गुस्सा देख के बंदे की पतलून गीली हो गई कि नहीं आप और हम तो एक ही हैं। अब बोलना मेरे सामने। तो क्यों तो थोड़ी बुढ़ फट रही है? अब बोलना मेरे सामने। सरदार जी को इसने कहा कि हम और आप एक ही हैं, यानी कि इस्लाम और सिखिज्म का मकसद एक ही है। और मेरे सामने गल कर बोल के बता मेरे सामने। झूठ पे झूठ दे के यार कितनी सफाई से अल तकैया। मेरे साथ बंदा डिस्कशन कर रहा था, बार बार कह रहा था इस्लाम हक है, बाकी बातिल हैं, बाकी तमाम मजहब बातिल हैं। सरदार जी के सामने पलट गया। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।